कॉलेज की ऑनलाइन शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम किरातार्जुनीयम का अध्ययन प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 27 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आज हम 28वां श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें द्रौपदी अपनी मनोव्यथा को प्रकट कर रही है। वह कहती है, भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेप इव अनुशासनम तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति माम निरस्त नारी समया दुराधय। भवादृशेषु अर्थात युधिष्ठिर को संबोधित करती हुई वह कह रही है, आप जैसे बुद्धिमान विद्वान प्रमदाजनोदितम, प्रमदाजन धन उदितम गुण संधि, प्रमदाजन स्त्रियों के द्वारा, उदितम कहे गए, भवती धन अधिक्षेप यण संधि, भवती होता है, अधिक्षेप इव तिरस्कार के समान, इव धन अनुशासनम दीर्घ संधि, अनुशासनम अर्थात उपदेश। अर्थात वह कहना चाह रही है कि आप जैसे विद्वानों के प्रति अगर कोई स्त्री उपदेश दे तो आपको तिरस्कार के समान लगता है। तथापि फिर भी वक्तुम कहने के लिए, बोलने के लिए, व्यवसाययन्ति प्रेरित कर रही हैं, माम मुझे, निरस्त नारी समया नारी जनोचित आचरण को, जिन्होंने या मर्यादा को छुड़वाने वाली, दुराधयः तीव्र मनोव्यथाएं मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अर्थात मेरी मनोव्यथा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मैं नारी जनोचित आचार मर्यादा सब कुछ अभी भूल चुकी हूँ। अन्वय से देखिए, भवादृशेषु आप जैसे विद्वानों के प्रति, प्रमदाजनोदितम स्त्रियों द्वारा कहे गए, अनुशासनम उपदेश, अधिक्षेपः इव भवती तिरस्कार के समान होते हैं। तथापि फिर भी निरस्त नारी समयाः नारी जनोचित आचार्य मर्यादा को छुड़ा देने वाली, दुराधयः तीव्र मनोव्यथाएं, माम वक्तुम मुझे बोलने के लिए, व्यवसाययन्ति प्रेरित कर रही हैं। इसी संदर्भ में अगला श्लोक देखेंगे। वह कहती है, अखंडम आखंडल तुल्य धामभिश्चिरम धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वया आत्महस्तेन महिमदच्युता मतंगजेन सृग इप अपवर्जिता। अखंडम अर्थात संपूर्ण, आखंडल तुल्य धामभिः इंद्र के समान, आखंडल अर्थात इंद्र के तुल्य समान, धामभिः तेज वाले, चिरम लंबे समय तक, धृता धारण की हुई, भूपतिभिः राजाओं के द्वारा, स्ववंशजैः आपके अपने कुल में उत्पन्न हुए, त्वया तुम्हारे द्वारा, आत्महस्तेन अपने ही हाथों से, मही पृथ्वी को, मदच्युता अर्थात मद जल जिसके टपकता है ऐसे, मतंगजेन हाथी के द्वारा, सृग इव अपवर्जिता सृग अर्थात माला के, इव समान, अपवर्जिता छोड़ दी गई। जिस प्रकार मदमस्त हाथी फूलों की माला को एक तरफ छोड़ देता है, अपनी सूंड से वह फेंक देता है, उसी प्रकार आपने भी अपने हाथों से ही जुए में अपनी पृथ्वी को, अपने शासन में को त्याग कर दिया या दूर हटा दिया। अन्वय से देखिए, आखंडल तुल्य धामभिः इंद्र के समान पराक्रम वाले, तेज वाले, स्ववंशजैः अपने कुल में उत्पन्न हुए, भूपतिभिः राजाओं द्वारा, चिरम लंबे समय तक, अखंडम संपूर्ण रूप से, धृतामहि धारण की हुई पृथ्वी को, राज्य को, त्वया तुम्हारे द्वारा, मदच्युता मतंगजेन मदमस्त हाथी के समान, मदजल टपकने वाले मदमस्त हाथी के समान, सृक इव फूलों की माला के समान, आत्महस्तेन अपवर्जिता अपने ही हाथों गंवा दिया अर्थात छोड़ दिया। अर्थात इसमें आपका ही दोष है कि आपने अपने हाथों से ही अपने शासन को छोड़ दिया। पुनः वह आगे कहती है,
वह युधिष्ठिर से चाहती है कि कपटी के साथ कपट का ही व्यवहार किया जाए, और इसीलिए वह इसी संदर्भ में आगे कहती है, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायाविषु येन मायिनः प्रविशन्ति हि घ्नन्ति शठास्तथा विदान असंवृत्तांगान निशिता इवेशवः। व्रजन्ति प्राप्त हो जाते हैं, ते वे, मूढ़धियः मंद बुद्धि वाले, पराभवम पराजय को, भवन्ति होते हैं, मायाविषु मायावियों के विषय में, ये जो न मायिनः जो कपटी नहीं होते हैं, अर्थात कपटियों के साथ जो कपट का व्यवहार नहीं करते हैं वे पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। प्रविश्य ही घ्नन्ति प्रवेश करके ही, घ्नन्ति मार देते हैं, शठाहा जो शठी लोग हैं, कपटी लोग हैं, धूर्त लोग हैं, तथा विधान उस प्रकार के जो निष्कपट लोगों को, असंवृत्तांगान अर्थात अनाच्छादित शरीर वाले लोगों को, निशिता अर्थात तीखे, इव धन ईशवः गुण संधि, इव अर्थात समान, ईशवः अर्थात बाणों के समान। जिन लोगों ने कवच नहीं धारण किया है तो उनके शरीर में बाण जिस प्रकार प्रवेश करके उन लोगों को मार देते हैं, उसी प्रकार जो धूर्त और दुष्ट और चालाक लोग हैं वे भी सरल एवं निष्कपट लोगों को क्या करते हैं, ठग लेते हैं, उन्हें मार डालते हैं या नष्ट कर देते हैं। अन्वय से देखिए, मूढ़धियः मंद बुद्धि वाले, ते पराभवम व्रजन्ति वे पराजय को प्राप्त होते हैं, ये मायाविषु मायिनः न भवन्ति जो कपटियों के साथ कपट का व्यवहार नहीं करते हैं, ही क्योंकि शठाहा जो धूर्त लोग हैं, तथा विधान उसी प्रकार, असंवृत्तांगान नहीं ढके हुए अंगों वालों को, निशिता ईशवः एव तीखे बाण के समान, प्रविश्य प्रवेश करके, घ्नन्ति मार देते हैं। अर्थात इसमें कहा गया है कि शठे शाठ्यम समाचरेत, जो हमारे साथ शठता का व्यवहार करे उसके साथ भी शठता का व्यवहार करना चाहिए, तभी हम उन लोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह सारी बातें कहकर द्रौपदी अपनी मनोव्यथाएं प्रकट कर रही हैं और वो चाहती है कि युधिष्ठिर भी जल्द से जल्द दुर्योधन पर आक्रमण करे और अपने राज्य को पुनः वापस प्राप्त करे। बच्चों, आज यहीं तक, अगली क्लास में हम अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे।